हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? हमारी यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास धमाकेदार व मज़ेदार क्लास होने वाली, जिसमें क्वेश्चनों के साथ साथ फैक्ट करेंगे। बहुत ही कम समय में क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा में बार बार इन्हीं में से घुमा कर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरा देखिए। करते हैं आज की क्लास की शुरुआत, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रथम रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, अरुणिमा सिन्हा या मदर टेरेसा? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विनोबा भावे प्रथम रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे। अब विनोबा भावे से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। विनोबा भावे का संबंध किससे है? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? विनोबा भावे से संबंधित है। ये भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भूदान आंदोलन के प्रणेता, तो ये थे विनोबा भावे। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। तो बहुत ही फैक्ट के साथ क्लास होने वाली है, तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? भूकंप की थर्मामीटर, रेन गेज, सिस्मोग्राफ, स्फेग्नोमेनोमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिस्मोग्राफ है वो भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र काम में आता है। तब रेन गेज, थर्मामीटर, स्फेग्नोमेनोमीटर ये किसके काम आते हैं? तो स्फेग्नोमेनोमीटर ये रक्त दाब मापने के काम आता है। थर्मामीटर ताप मापन यंत्र है, ताप मापने के लिए। रेन गेज वर्षा मापन यंत्र है, वर्षा की मात्रा मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, कैलाश सत्यार्थी या मेघा पाटेकर? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन, जिसने उत्तराखंड से शुरू किया था चिपको आंदोलन, सुंदरलाल गुणा ने। तो फैक्ट, बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? कैलाश सत्यार्थी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? मेघा पाटेकर से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो कैलाश सत्यार्थी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध किससे है? तो ये मेघा पाटेकर से। नेक्स्ट है, सौरमंडल की खोज किसने की? केपलर ने, कोपरनिकस ने, डेमन गैलगेट ने या क्यूरी ने? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। अब बात करते हैं सौरमंडल से संबंधित। तो सौरमंडल कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह सौरमंडल में। कितने? 8। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और सबसे छोटा ग्रह ये है बुध, सबसे छोटा ग्रह। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट बुध। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। ये फैक्ट क्लास सौरमंडल से संबंधित कि कुल ग्रह सौरमंडल में 8, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है और सबसे दूर है वरुण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? बिजोली अभिलेख, एरन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या बड़ली का अभिलेख? तो इसका करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का संबंध है सती प्रथा से। सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है? एरन अभिलेख में। अब सती प्रथा, एरन अभिलेख का संबंध किससे? ये लिखा था भानुगुप्त। एरन अभिलेख किसने लिखा था? भानुगुप्त ने। और सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था और विलियम बेंटिंग ने प्रतिबंधित कर दिया था। कब किया था? 1829 में। विलियम बेंटिंग के समय ये सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी 1829 में, और राजा राम मोहन राय ने इनका प्रयास किया था और विरोध किया था। इसी कारण विलियम बेंटिंग ने प्रतिबंध कर दिया था। और एरन अभिलेख का संबंध किससे? भानुगुप्त से। और एरन अभिलेख में ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की डायमंड सिटी किसे कहते हैं? सूरत, सिक्किम या मध्य प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सूरत को भारत की डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है।
अब सूरत सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे, जिसे भारत की डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा? यानी भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम गठित हुआ था? गुजरात, गोवा, सिक्किम या आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर वो डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य है, जो कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश का विघटन कर तेलंगाना राज्य बनेगा, यानी आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य कब बना था? ये बना था 2 जून 2015 को। कब? 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का वह राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। भारत का वह राष्ट्रपति कौन सा जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर राधाकृष्णन? तो इसका करेक्ट आंसर हो बी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। अब राष्ट्रपति से संबंधित फैक्ट याद करते हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। पुनः जागरण का जनक किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, राजा राम मोहन राय, महावीर स्वामी? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय है वो भारत में पुनः जागरण के जनक कहलाते हैं। अब ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब की थी? 1828 में। कब की थी? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई 1828 में, जिसे भारत में पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो मधुबनी चित्रकला का संबंध हो जाएगा बिहार से, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिहार। अब चित्रकला बात करते हैं, फुलवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? पंजाब की। गौड़ चित्रकला मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से? मध्य प्रदेश। कालीघाट चित्रकला, कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध है। और वल्ली चित्रकला महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1958, 1969, 1948, 1995? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1995 में WTO की स्थापना होती है। विश्व व्यापार संगठन कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय स्थित है। WTO व्यापार का स्रोत संगठन है। व्यापार का स्रोत संगठन कौन सा है? WTO, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, थांग टा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य यानी मार्शल आर्ट है? थांग टा केरल, तमिलनाडु, पंजाब या मणिपुर? तो इसका करेक्ट आंसर वो डी हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर का प्रसिद्ध है थांग टा। शिल्पम लोक नृत्य किस कहाँ का प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का। कलारीपट्टू केरल का। गतका कहाँ का प्रसिद्ध है? पंजाब का। मलखम्ब ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध। ये बहुत ही मोस्ट है क्वेश्चन। शिल्पम कहाँ का प्रसिद्ध है? तमिलनाडु। कलारीपट्टू केरल, गतका पंजाब, मलखम्ब मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है और थांगटा है मणिपुर का प्रसिद्ध। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, पेलियोंटोलॉजी या कोई नहीं? तो सिक्कों का अध्ययन है दोस्तों वो 2 नंबर ऑप्शन, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स बी ऑप्शन राइट।
दूसरा पूछा जाता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। और जीवाश्म का अध्ययन, जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं जीवाश्म के अध्ययन को, और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। 1 नंबर आपका पक्का हो जाए, इसमें से हर परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सिक्कों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन, जीवाश्म का अध्ययन, नोटबुक में नोट कर ले। किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल माना जाता है? स्थापत्य का स्वर्णकाल अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शाहजहां। शाहजहां में वो स्थापत्य के स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा में। किस नदी के किनारे आते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। आगरा का ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा में, जिसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और शाहजहां का शासनकाल वो स्थापत्य का स्वर्णकाल माना जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बेलोर लोदी या फिरोज शाह ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बेलोर लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी माना जाता। 1451 से 1526 ईस्वी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ शासक था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जिसने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1524 में। इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था। किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 में, जिसमें बाबर से पराजित हो गया था इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था। यानी लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिससे बाबर से पराजित हो गया और लोदी वंश का पतन हो गया। और लोदी वंश के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बेलोर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या अशोक ने? तो इसका करेक्ट आंसर वो बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य कौन था? तो चाणक्य था गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इनके दरबार में एक राजदूत रहता था जिसका नाम था मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। क्या लिखी थी? इंडिका। इसकी एक पुस्तक है प्रसिद्ध इंडिका, जिसने मैग्निस्त के द्वारा लिखित है। और मैग्निस्त है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अब मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहदर्थ। बृहदर्थ है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 542 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? यशोदा से। और इसकी निर्वाण यानी इसकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निधन हो गया था। यानी निर्वाण हुआ था 468 ईसा पूर्व में। विवाह हो गया था यशोदा से। माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। और इसका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम, कुंडल ग्राम, वाराणसी या कुशीनगर? तो महात्मा बुद्ध का जन्म में वो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लुम्बिनी ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया। जिसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम था सुदोधन। माता का नाम था महामाया। और महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने
महात्मा बुद्ध का लालन पोषण किया था, जिसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो ए हो जाएगा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अब कुल 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? कुल 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद कौन सा? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद और कुल वेद है 4 और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचित है? राष्ट्रीय गीत रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा है वंदे राष्ट्रीय गीत? यह तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1981, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1984, 12 जुलाई 1985। तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 में हुई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 12 जुलाई 1982। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई शिवरमेन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ये याद रखना, शिवरमेन समिति जिसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? राउरकेला, ब्रिटेन, रूस, कनाडा या जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर ओ डी हो जाएगा, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी राउरकेला? उड़ीसा में। कहाँ हुई थी? उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से। दूसरा है भिलाई संयंत्र किसके सहयोग से हुआ था? ये हुआ रूस के सहयोग से। भिलाई संयंत्र कहाँ लगाया गया? मध्य प्रदेश। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। दुर्गापुर संयंत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में, रूस के सहयोग से लगाया गया था। और राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सुंदरवन टाइगर रिजर्व स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर वो सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट हो, माता टीला बांध परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? माता टीला, चिनाब नदी, बेतवा नदी, महानदी या गोदावरी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बेतवा नदी पर स्थित है माता टीला बांध परियोजना। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या थेन बांध। तो इसका करेक्ट आंसर हो ए नंबर हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, जो कौन सी नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर स्थित है भारत का सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा नांगल बांध। और सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो उड़ीसा में स्थित। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, माही नदी पर है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? माही नदी पर, सॉरी माही नदी नहीं, महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया उड़ीसा में, जो भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी क्लास? 100% इस परीक्षा में से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर इन्हीं में से। तो कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रोजाना वीडियो आपको फैक्ट के साथ मिलता रहे। जय हिंद।